माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज बाइबल कोर्स के अंदर प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 को हम लोग सीखेंगे, जहां महाबाबिलोन का किस प्रकार विनाश हो रहा है, ईश्वर का न्याय कैसे हो रहा है, इसके विषय में संत योहन ने जो दर्शन देखा उसको हम आज सीखेंगे। कलीसिया के ऊपर अत्याचार करने वाले पाप के प्रतीक उस बाबुल का सर्वनाश होता हुआ अध्याय 18 के अंदर आप लोग बाइबल खोल कर रखें। और बाइबल कोर्स का आखिरी भाग अध्याय 18 तक पहुंच गया है। केवल अभी 4 अध्याय बाकी है। इसका मतलब 2 सप्ताह और इसका मतलब हम लोग ये मई महीने में ही बाइबल कोर्स समाप्त करने वाले हैं। तो इस अंतिम पार्ट में हम लोग सीखेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 1 से लेकर के 8 तक पढ़ेंगे। वहां पर बाबुल का पतन कैसे हुआ, सर्वनाश कैसे हुआ, इसके विषय में लिखा है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 1 से हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इसके बाद मैंने अन्य स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वह महान अधिकार से संपन्न था। स्वर्ग से उतरने वाले वो स्वर्गदूत ईश्वर से अधिकार प्राप्त है और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उस स्वर्गदूत के तेज से पृथ्वी प्रदीप्त हो उठी। जैसे हम लोगों को मालूम है, मूसा नबी 40 दिनों तक प्रभु के साथ रहने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल प्रकाशमय देदीप्यमान हुआ। यह सब हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 29 से आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार स्वर्ग से उतरने वाले उस स्वर्गदूत के तेज के कारण पृथ्वी भी प्रदीप्त हो गया, प्रकाशमय हो गया करके लिखा है। क्योंकि नबी एसेकियल का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 2 में स्वर्ग की उस महिमा उतरने के विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। उसने, उस स्वर्गदूत ने ऊंचे स्वर से पुकार करके कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। महान बाबुल का सर्वनाश का ऐलान करने वाले स्वर्गदूत, वह अपदूतों का डेरा हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का बसेरा बन गया है। बाबुल कल के क्लास में भी मैंने बोला था, पाप का प्रतीक है, अशुद्धता का प्रतीक है, मूर्ति पूजा का प्रतीक है। उसका सर्वनाश हुआ। मेमने का विजय की घोषणा इस प्रकार करता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। दुष्ट शक्तियों का विनाश, हर अशुद्धता का अड्डा इस प्रकार का जगह है। और वाक्य 4 के अंदर
स्वर्ग से एक आवाज उठता हुआ, मेरी प्रजा उससे बाहर निकलाओ बोल करके एक अन्य वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरी प्रजा उससे निकल आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके पापों के भागी और उसके विपत्तियों के शिकार बनो, क्योंकि उसके पापों का अंबार आकाश तक ऊंचा हो गया और ईश्वर ने उसके अपराधों का स्मरण किया है। उसने जैसे किया तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, उसके कुकर्मों का दुगना बदला चुकाओ, और उसने जो प्याला दूसरों के लिए भरा है उसमें उसके लिए दुगना डाल करके दे दो। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ दिया है 51 वाक्य 45 में, और नबी इस्हाक का ग्रंथ दिया है 48 वाक्य 20 में इस प्रकार का जो पुकार हमें सुनने के लिए मिलता है। पापी दुनिया से आत्मिक लोगों को अलग करने वाला ये पुकार। और यहां पर हम लोगों ने जो दोहरी सजा मिलने के विषय में, दुगना, जितना कर्म, बुरा कर्म, पाप कर्म करता है उसका परिणाम दुगना होगा, यह लिखा है। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 19 में झूठे गवाहों को दुगनी सजा देने के विषय में एक नियम बताया है। इसका मतलब है बाबुल और उसके साथ झूठ बोल करके, मैंने कल के क्लास में भी बोला, ये प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 17-18 को सबसे ज्यादा झूठ बोलने के लिए झूठी शिक्षक लोग पाषंडता सिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे लोगों को दुगनी दंड देने के विषय में बाइबल हमें यहां सिखा रहा है। वाक्य 7 के अंदर अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर उसके उस घमंडी बोली के विषय में, मैं रानी हूं, विधवा नहीं, मुझे कभी दुख नहीं होगा, इस प्रकार जो बोलने वाला, ये भी हम लोग नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 47 में पढ़ सकता है। पुराने वो जो बाबुल देश का जो घमंड, यहां पर हम लोग यही घमंडी, मैं रानी की तरह से सिंहासन पर विराजमान हूं, मैं विधवा नहीं हूं और कभी शोक नहीं मनाऊंगी, इस प्रकार कहती थी। उनको दुगनी दंड देने के विषय में यहां पर लिखा है। और वाक्य 8 में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी। कैसे? मृत्यु, शोक और अकाल। जिसके ऊपर वो घमंड कर रहे थे उसकी विपरीत उसके जीवन में होने के विषय में, वह आग में भस्म हो जाएगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर शक्तिशाली है और उसने उसे दोषी ठहराया है। अभी वाक्य 9 से लेकर के वाक्य 19 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर 3 समूह में, इस बाबुल के विनाश के द्वारा 3 समूह में 3 ग्रुप के लोग विलाप करता हुआ हमें मिलेगा। 3 ग्रुपों में जिनको इस कारण दुख पहुंचा, ठेस पहुंचा, नुकसान पहुंचा, वे लोग इसके लिए मातम मनाता हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे पहला है राजा है, क्योंकि राजा के ने उसके साथ व्यभिचार किया करके हम लोगों ने अध्याय 18 वाक्य 9 से लेकर के 10 तक हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिलेगा। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और भोग विलास किया, उसके जलने का धुआं देखेंगे और वे रोएंगे और उस पर विलाप करेंगे। वे उसकी यंत्रणा से भयभीत होकर ये कहते हुए दूर ही खड़े रहेंगे, शोक, तेरे लिए शोक, महानगरी, महानगर, शक्तिशाली नगर बाबुल, तुझे घड़ी भर में ही
दंड दिया गया है। यही बोल करके हाय महानगरी बाबुल, उसके लिए रोने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति है वो राजा लोग। दूसरे के विषय में हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 11 से लेकर के 16 तक अगर पढ़ेंगे, वो 11 से 16 तक वो है व्यापारी लोग। पृथ्वी के व्यापारी लोग उस पर रोएंगे, ये लिखा हुआ है। क्या कारण है? क्योंकि कोई फिर कभी उनका माल नहीं खरीदेगा। सोना चांदी रत्न मोती मलमल बैंगनी ये सब जो है इनका बेकार होने वाला है, इसलिए वे रो पड़ेगा। इन वस्तुओं का व्यापारी जो बाबुल के वैभव से धनी हुआ था, उसकी यंत्रणा से भयभीत होकर दूर ही खड़े रहेंगे। वो ही बोलेंगे शोक शोक, यह महानगर मलमल बैंगनी एवं लाल वस्त्र पहने था और स्वर्णमणियों एवं मोतियों से विभूषित था। यह सारा वैभव घड़ी भर में ही उजड़ गया है, ये बोलकर कर रोएगा। उस महानगर है ना, यीशु के नाम पर बहुत लोग बिजनेस कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, महल बना रहा है, उनको सबको दांत पीछना पड़ेगा। ये व्यापारी जैसे हाय हाय कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा, नाविक लोग। वाक्य 17 के बी पार्ट से सब कप्तान, जलयात्री, नाविक और समुद्र के व्यापारी दूर खड़े रहे और उसने जलने का धुआं देखकर ऊंचे स्वर से बोल उठे, इस महानगर की बराबरी कौन नगर कर सका। ये अपने सिर पर धूल डालकर रोते और विलाप करते हुए ऊंचे स्वर से कहते थे, शोक शोक। इस नगर का वैभव से जहाज के सब मालिक धनी बन गए थे, ये घड़ी भर में उजड़ गया बोलकर। देखो 3 ग्रुप, सबसे पहले राजा लोग, दूसरा व्यापारी लोग, तीसरा नाविक लोग। ये 3 ग्रुप उससे बाबुल देश से तृप्त था, धनी बन गया था, खुशी मना रहा था, व्यभिचार कर रहा था। इसका घड़ी भर का विनाश देख करके वे लोग रोने विलापने और दुख मनाना शुरू किया। और व्यापारी लोगों को क्या क्या नष्ट हो रहा है, अब क्या नहीं होगा, यह सब यहां पर वर्णन किया है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 के इस विलाप को पुराने विधान से जोड़ करके अगर देखेंगे, कुछ बातें हम लोगों को मिलेगा। बाबुल के ये विलाप अध्याय 18 में जो मिला है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 50 और 51 में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। व्यापारियों का शोक यहेजकेल का ग्रंथ अध्याय 27 में, वहां पर टाइर देश, वो है व्यापारी देश, उसके विषय में रोता हुआ। इसके बाद बाहर निकलने के विषय में, जैसे यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य 45 में कहते हैं। और दुगनी सजा के विषय में नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 2 में। इस प्रकार पुराने विधान की कुछ बातों को यहाँ पर उठा करके जो पाप की जिंदगी जीने वालों पर क्या होगा अंतिम समय पर, और उस पाप का परिणाम दुगनी दंड जिस प्रकार का पाप कर रहे हैं उसके विषय में यहाँ पर बता करके दिया है। और अध्याय 18 का वाक्य 20 से हम लोग आगे 24 तक अंतिम तक देखेंगे। वहां पर स्वर्ग में इस प्रकार आनंद मनाता हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। स्वर्ग में किस प्रकार आनंद मनाता है। वाक्य 20 में लिखा है, स्वर्ग संतों, प्रेरितों और नबियों
आनंद मनाओ, क्योंकि ईश्वर ने उसके विरुद्ध तुम्हें न्याय दिलाया है। तुम्हें अभी तक जो क्रिस्तियों पर अत्याचार कर रहा था, क्रिस्तु विश्वासियों को प्रताड़ रहा था, उनको आपके सामने ही, आंखों के सामने ही दंड दिया है। जो उस पाप में संतुष्ट था, पाप में खुशी मनाते हुए तुम्हारे विरुद्ध था, वो आज रो रहा है इसके विषय में। वाक्य 21 के अंदर, तब एक बलवान स्वर्गदूत ने चक्की के बड़े पाट जैसा एक पत्थर उठाया और वह यह कहते हुए समुद्र में फेंक दिया करके लिखा है, महानगर बाबुल इसी वेग से गिरा दिया जाएगा और उसका फिर कभी पता नहीं चलेगा। हम लोगों को मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 के अंदर भी ये लिखेगा, दूसरों के लिए पाप का कारण बनने की अपेक्षा चक्की का पाट गले में बांधना, समुद्र में डूबना अच्छा है करके प्रभु क्रिस्त ने स्वयं सिखाया। यहां पर भी यही लिखा हुआ है 18 का वाक्य 21 के अंदर। चक्की का पाट को समुद्र में फेंकना, ये यही प्रतीक है पाप को किस प्रकार नष्ट करता है। इसी तरह बाबुल अर्थात पाप का प्रतीक है बाबुल, उसको फेंका जाएगा, कभी भी फिर से वो नहीं आएगा ऊपर, ये कर करके। मत्ती का सुसमाचार 18:6 में ईसा मसीह के वो कहना इसके साथ हम लोग जोड़ करके बोल सकता है। बाबुल में वाक्य 22 से अगर पढ़ेंगे, बाबुल में क्या क्या नहीं सुनाई देगा, फिर से संगीत नहीं होगा, वहां कोई कारीगरी करता हुआ चक्की की आवाज नहीं होगा और दीपक का रोशनी नहीं दिखाई देगा, दुल्हा दुल्हन विवाह महोत्सव नहीं होगा। यह सब उनका व्यर्थ में गया, चला गया है, नष्ट हो गया है करके, क्योंकि पाप का परिणाम है। वाक्य 24 में आखिरी में क्या लिखा है, बाबुल में नबियों, संतों और उन सब लोगों का रक्त पाया गया जिनका पृथ्वी पर वध किया गया। यही कारण है उसका सर्वनाश करने का। क्रिस्त उत्पीड़न, क्रिस्तियों के ऊपर उत्पीड़न जो चल रहा है हमारे देश में भी बहुत जगह पर, हमें इससे डरना नहीं है। हमें जो कार्य करना है, प्रभु का साक्षी बनकर के रहना है, प्रभु के समान विश्वास में दृढ़ रहना है। एकमात्र मुक्तिदाता जो हमें स्वर्ग लेकर जा सकता है, उस क्रिस्त में विश्वास करते हुए रहना है। उसके लिए कितना भी पीड़ा सहन करना पड़े, हमें उसको स्वागत करना है। अभी हमारे चर्च फादर संत अगस्तीन कहते हैं 2 नगर है, एक है ईश्वर का नगर है जिसे हम लोग यरूशलेम कर करके जो बोल रहा है, नया यरूशलेम। दूसरा है एक पाप का, मनुष्यों का बनाया हुआ इस पृथ्वी का नगर, वो है बाबुल। बाबुल पाप का प्रतीक है, ईश्वर के विरुद्ध जीवने वालों का, जिसका अंत निश्चय है। ये बाइबल अध्याय 18वां अध्याय हमें सिखा रहा है। और संत ओरिजिन कहते हैं बाहर निकलो कर करके जो बोला है, क्योंकि वो जो भयानक दृश्य इन पापी लोगों के ऊपर जो हो रहा है, उससे हमें बचना है जो आत्मिक जीवन जी रहा है। इसलिए आत्मिक शुद्धता की एक पुकार भी इसको मानना चाहिए। और कलीसिया ये सिखाते हैं अध्याय 18 का वाक्य 4 में, जो बाहर निकलो, हमें पाप से, लालच, जैसे बाबुल नगरी जो कार्य कर रहा था, इस प्रकार का पाप से, सांसारिकता से सब हमें बाहर निकलना है। एक प्रकार का आत्मिक स्वतंत्रता में हमें जीवन जीना है। जो गलत शासन कर रहा है, जो हमारे ऊपर बोझ डाल रहा है, हमारे निंदा कर रहा है,
उनका सब सर्वनाश होगा, इसका भी एक टीचिंग हम लोगों को आज मिल रहा है। हम लोगों को स्वर्ग में आनंद मनाना है। मुझे यीशु मिला है, मुझे स्वर्ग मिला है, इस पर हमें इस संसार में ही आनंद मनाना है। प्रभु में आनंद मनाने का मतलब है ईश्वर का न्याय जरूर होगा। हमें जो क्रिस्त में विश्वास करते हुए जी रहा है उन्हें स्वर्ग मिलेगा। उस अनुभव में हमें प्रार्थना करना, जैसे आखिरी वाला 24वां वाक्य में बोला, ये बाबुल जो है संतों के खून से भरा हुआ है। यहाँ पर लोगों का रक्तपात किया है। क्रिस्तियों के ऊपर होने वाले अपमान, निंदा, हत्या जो भी है, इसके लिए ईश्वर का न्याय हमें मिलेगा। इसका भी एक वादा हमें यहाँ पर मिल रहा है। और कल हम लोगों ने अध्याय 17 पढ़ा था। वहाँ पर यदि बाबुल की पहचान किया था, तो यहाँ पर हम लोगों को बाबुल का पतन कैसे हुआ इसके विषय में वहाँ पर कुछ रहस्यमय बातें बता करके उस बाबुल का पहचान बताया। यहाँ पर न्याय विलाप के रूप में दिखाते हुए हमें बता रहा है। यदि अध्याय 17 में हम लोगों को पशु, वेश्या, राजा, 10 सींग, 7 पहाड़ ये सब मिला है, यहाँ अध्याय 18 के अंदर स्वर्गदूत है और साथ ही साथ कुछ राजा विलाप कर रहा है, व्यापारी लोग विलाप कर रहा है और नाविक लोग विलाप कर रहा है। ये सब हम लोगों को यहाँ पर मिला था। और यहाँ पर वाक्य 20 में जैसे आनंद मनाने के लिए संतों को पुकार रहा है। आइए हम अपने आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। जैसे आज हम लोगों ने प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 18 को सीखा, किस प्रकार बाबुल का विनाश हुआ, पाप का दंड किस प्रकार हो रहा है, न्याय किस प्रकार इस पृथ्वी पर होगा। और उस समय पर विलाप करने वाले एक ग्रुप और उस समय पर आनंद मनाने वाला एक ग्रुप। आत्मिक जीवन जीने वालों के लिए आनंद है, पाप में जीवन पश्चाताप नहीं करने वालों के लिए दुख है, विलाप है। हमें चुनना है, निर्णय करना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।